महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज की प्रेरणा बताते हुए उन्हें अदम्य साहस का प्रतीक कहा। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने बिना धन और सेना के मुगलशाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्रता की राह दिखाई। शाह ने संकल्प लिया कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10,000 से अधिक गायों के लिए नई गौशाला की भूमि पूजन की घोषणा की। उन्होंने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर दूध उत्पादन योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया। सरकार का लक्ष्य राज्य में दूध उत्पादन क्षमता को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना है। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ के धन्यवाद अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने उपनल परिवार के उत्साह और समर्पण की सराहना की और उनके प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण की दिशा में उठाए गए सरकारी कदमों के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के हित में ठोस नीतियां जारी रहेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कंसोर्टियम ऑफ एक्रेडिट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को सुदृढ़ करने का सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों और चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी इस आयोजन को प्रभावशाली बनाती है। इस तरह के आयोजन स्वास्थ्य प्रणाली को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। पटना बिहार में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मधुबनी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक का आयोजन मुख्य सचिवालय ऑडिटोरियम में किया गया। चौहान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी समाज में छुआछूत, भोजन पानी से परहेज जैसी मानसिकता मौजूद है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के जल अधिकार के संघर्ष का हवाला देते हुए सामाजिक भेदभाव पर चिंता जताई। अखिलेश ने कहा कि भाजपा पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की ताकत से डरती है। उन्होंने समानता और अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ओडिशा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ विधायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम पार्टी के विधायकों को सुशासन नीति और संगठनात्मक मूल्य की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया। जेपी नड्डा ने जनसेवा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 हमले के दौरान कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पत्रों सहित कांग्रेस नेता हमले की जगह पर फिल्म शूटिंग और मनोरंजन में व्यस्त है, जबकि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं ने समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भावर राणा और भारत लाने और सख्त सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महेंद्रवाद खेड़ा जिले में पूज्य रविशंकर महाराज हॉल और विभिन्न नेतृत्व वाले विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात के तीव्र विकास और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे के सुधार और विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब तस्करी को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर 3 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब आ रही है और पुलिस दोषी नहीं तो तस्करी कौन कर रहा है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बजट सत्र के दौरान उनके भाषणों के दौरान मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को लाभ और माफिया तत्वों को नुकसान होगा। उन्होंने बिल पास करने वालों का अभिनंदन किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मौर्य ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां भाजपा की सरकार आने वाली है और ये बिल पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा।